हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो आज हम ना यूपी लेखपाल के लिए कंप्यूटर की एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। ये सभी सब्जेक्ट्स के मिक्स एमसीक्यूज़ हैं। तो आज से हम इनको स्टार्ट करते हैं। पहले हम इनको कंप्लीट कर लेंगे इस पीडीएफ को, एंड देन हम टॉपिक वाइज भी सारे के सारे कंप्यूटर के एमसीक्यू करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर हमारा एक इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है यूपी लेखपाल के एग्जाम के लिए। एटलीस्ट हमारे 15 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे यूपी लेखपाल के एग्जाम के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। पहले मैं क्वेश्चन पढ़ूंगी और उसके ऑप्शन पढ़ूंगी, फिर आप लोग चाहें तो उसको वीडियो को पॉज करके खुद से भी आंसर दे सकते हैं, और बाद में फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है यूनिवैक। यूनिवैक इज यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल एरे कंप्यूटर, यूनिक ऑटोमेटिक कंप्यूटर, अनवैल्यूड ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो यूनिवैक की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, the basic operation performed by a computer are arithmetic operations, logical operation, storage and relative, all of the above। तो आप लोगों को पता है कि जो बेसिक वो होता है कंप्यूटर का ऑपरेशन, वो क्या होता है, पहले हम उसको इनपुट देते हैं, फिर उसको प्रोसेस करता है, देन आउटपुट देता है, और उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन, स्टोरेज एंड रिलेटिव। तो इसका ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है, टू मेजर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर चिप्स आर एक्सटर्नल मेमोरी चिप, प्राइमरी मेमोरी चिप, माइक्रो प्रोसेसर चिप, बोथ बी एंड सी। तो इसमें ऑप्शन होगा डी, बोथ बी एंड सी, क्योंकि जो दो मेजर टाइप की कंप्यूटर चिप्स होती हैं उसमें प्राइमरी मेमोरी चिप होती है और अगली होती है माइक्रो प्रोसेसर चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर एज स्विचिंग डिवाइस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की ना अलग अलग जनरेशन है, और हर जनरेशन में कुछ अलग अलग चीज़ें यूज़ की गई थी। जैसे कि जो हमारा फर्स्ट जनरेशन था उसमें यूज़ किए जाते थे वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स। फिर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ किए जाते थे ट्रांजिस्टर्स। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ किए जाते थे इंटीग्रेटेड सर्किट, और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में यूज़ होते थे माइक्रो प्रोसेसर यूज़ होते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो आता है फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ मेन फ्रेम कंप्यूटर एंड सुपर कंप्यूटर। Supercomputer is much larger than mainframe computer. Supercomputer are much smaller than mainframe computer. Supercomputer are focused to execute few programs as fast as possible, while mainframe uses its power to execute as many programs currently. Supercomputers are focused to execute as many programs as possible, while mainframe uses its power to execute few programs as fast as possible। तो आप लोग 2 मिनट का पॉज़ लेके इसका आंसर कर सकते हैं। वैसे इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी। सुपर कंप्यूटर जो है फ़ोकस करते हैं एग्ज़ीक्यूट करने में कुछ प्रोग्राम्स को, लेकिन वो बहुत फ़ास्ट करते हैं, जबकि मेन फ्रेम जो यूज़ करता है पावर एग्ज़ीक्यूट करने के लिए मैनी प्रोग्राम्स करेंटली। नेक्स्ट है ASCII, EBCDIC are popular character coding system. What does EBCDIC stands for? अब यहाँ पर हमें ASCII और EBCDIC दोनों की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसमें जो हमसे क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है EBCDIC के लिए, लेकिन आपको ASCII की भी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो आपका ये होमवर्क है, आप ASCII की फुल फॉर्म कहाँ लिखेंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। तो EBCDIC की फुल फॉर्म क्या होगी, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बिट कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बिट केस डेसिमल इंटरचेंज कोड, एक्सटेंडेड बाइनरी केस डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो EBCDIC की फुल फॉर्म होती है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर इज। तो ये तो आप लोग को पता ही है, द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, ALU, मेमोरी, CPU, कंट्रोल यूनिट। तो सही ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन सी, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर हम बोलते हैं किसको, CPU को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड्स ऑन ट्रैक्स पर इंच ऑफ सरफेसेस, बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक्स, डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस, ऑल ऑफ द अबव। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड करती है ऑल ऑफ द अबव। कुछ भी हो सकता है, ट्रैक पर इंच ऑफ सरफेस भी हो सकता है, बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक भी हो सकता है, डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस भी हो सकता है, एंड ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टू काइंड ऑफ मेन मेमोरी आर प्राइमरी एंड सेकेंडरी, रैंडम एंड सीक्वेंशियल, रोम एंड रैम, ऑल ऑफ द अबव। तो जो हमारी टू काइंड ऑफ मेमोरी होती है वो होती है रोम एंड रैम। रोम रीड ओनली मेमोरी, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो रैम होती है वो हमारी टेम्परेरी मेमोरी होती है, वॉलेटाइल होती है, और रोम जो होती है वो हमारी परमानेंट मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ स्टोरेज एरिया यूज टू स्टोर डेटा to compensate for the difference in speed at which the different unit can handle data is memory, buffer, accumulator, address. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बफर. स्टोरेज एरिया यूज टू स्टोर डेटा, जो कंपनसेट करता है डिफरेंस स्पीड एट विच डिफरेंट यूनिट वो हैंडल करता है डेटा किसमें, बफर में. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम tiresome and boredom. We call it accuracy, reliability, diligence, versatility. तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, diligence. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन. तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटीग्रेटेड सर्किट का हम यूज करते हैं थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में. इंटीग्रेटेड सर्किट का हम यूज़ करते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में. फोर्थ में क्या यूज़ करते हैं हम, प्रोसेसर. सेकंड में करते हैं ट्रांजिस्टर्स एंड फर्स्ट में करते हैं वैक्यूम ट्यूब्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी डी रोम इज अ सेमीकंडक्टर मेमोरी, मेमोरी रजिस्टर, मैग्नेटिक मेमोरी, नन ऑफ द अबव. तो इसका ऑप्शन होगा डी, नन ऑफ द अबव. सी डी रोम क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरीज की फुल फॉर्म होती है, और ये क्या होती है, एक परमानेंट मेमोरी होती है. नेक्स्ट, और इसे हम बोलते हैं सेकेंडरी. सीडी रोम जो होता है वो कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी होती है. नेक्स्ट है, अ हाइब्रिड कंप्यूटर रिजेंबल्स डिजिटल कंप्यूटर, रिजेंबल्स एनालॉग कंप्यूटर, रिजेंबल्स बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर, नन ऑफ द अबव. तो जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है उसमें दोनों होते हैं, आपका डिजिटल कंप्यूटर भी होता है और एनालॉग कंप्यूटर भी होता है. तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन होगा सी, रिजेंबल बोथ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which type of computer uses the 8-bit code called EBCDIC? Mini computer, micro computer, mainframe computer, सुपर कंप्यूटर. तो जो हमारा 8 बिट कोड जो होता है जिसे हम बोलते हैं EBCDIC, इसकी अभी हमने फुल फॉर्म भी पढ़ी है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज. वो जो है हमारा वो किसमें होता है, 15 का है सी, मेन फ्रेम कंप्यूटर में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ALU ऑफ अ कंप्यूटर रिस्पॉन्ड इन द कमांड कमिंग फ्रॉम प्राइमरी मेमोरी, कंट्रोल सेक्शन, एक्सटर्नल मेमोरी, कैशी मेमोरी. तो जो ALU होता है कंप्यूटर को रिस्पॉन्ड करता है कमांड कमिंग फ्रॉम एक्सटर्नल मेमोरी. नेक्स्ट है, चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वॉज ट्रांजिस्टर, वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स, इंटीग्रेटेड सर्किट, नन ऑफ द अबव. तो इसका होगा ऑप्शन बी, चीफ कंपोनेंट जो होता है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का वो होता है वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपी इन कलर यू वुड वांट टू यूज एन RGB मॉनिटर, प्लॉटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर. तो अगर आपको चाहिए हाई क्वालिटी ग्राफिक्स हार्ड कॉपी में तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे प्लॉटर. प्लॉटर जो है वो एक मतलब हाई क्वालिटी के सबसे बेस्ट जो हमारा होता है प्रिंटर, और लार्ज साइज में जो देता है वो देता है हमें प्लॉटर. नेक्स्ट है, व्हाट आर द स्टेजेस इन द कंपाइलेशन प्रोसेस, feasibility study system, feasibility study, system design and testing, implementation and documentation, lexical analysis, syntax analysis and code generation, none of the above. तो जो compilation process होता है उसमें जो हमारा stages होते हैं वो होते हैं lexical analysis, syntax analysis and then code generation. इसका होगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग IC वॉज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, SSI, MSI, LSI, बोथ A एंड B. तो जो IC यूज करते थे हम थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में वो थे MSI, मीडियम स्केल और लार्ज स्केल. ऑप्शन होगा डी, बोथ A एंड सॉरी स्मॉल स्केल एंड मीडियम स्केल यूज करते, लार्ज स्केल का यूज नहीं करते थे. तो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, स्मॉल स्केल, इंटीग्रेटेड और मीडियम स्केल. नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 21. The main electronic component used in first generation computer was transistor, vacuum tubes and valves, integrated circuit, none of the above. तो फर्स्ट जनरेशन में हम क्या यूज करते हैं, हम यूज करते हैं वैक्यूम ट्यूब्स एंड वॉल्व्स. सेकेंड जनरेशन हम यूज करते हैं ट्रांजिस्टर्स, थर्ड जनरेशन यूज करते हैं IC. नेक्स्ट है, a dumb terminal has an embedded microprocessor,
एक्सटेंसिव मेमोरी, इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी और कीबोर्ड एंड स्क्रीन। तो जो डम टर्मिनल होता है उसमें क्या होता है, कीबोर्ड एंड स्क्रीन। 1 millisecond is 1 second, 1/10 second, 1000 second और 10,000 second। तो मिली सेकेंड में होते हैं 1000 second। आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय डॉट पर स्क्वायर इंच, डॉट पर इंच, डॉट प्रिंटेड पर यूनिट टाइम, ऑल ऑफ द अबव। तो आउटपुट क्वालिटी जो प्रिंटर की वो होती है डॉट पर स्क्वायर इंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज स्पेशल पर्पस कंप्यूटर ABC? Which of the following was a special purpose computer? ABC, ENIAC, EDVAC, all of the above। तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर हमारे सारे होंगे, ऑल ऑफ द अबव, ABC, ENIAC एंड EDVAC। तो आज हम 25 क्वेश्चंस करते हैं, अब कल हम अगेन 25 क्वेश्चन करेंगे और ये सीरीज हमारी एवरीडे चलेगी 25 MCQs कंप्यूटर के। जब तक हम पूरा कंप्यूटर अच्छे से कवर नहीं कर लें, एटलीस्ट हम 1000 क्वेश्चंस करेंगे। तो आप लोग इस सीरीज में ज्वाइन करिएगा। बस 10 मिनट की सीरीज होगी ये और ये पर डे होगी, इससे आपका कंप्यूटर काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा और पर डे ऐसी वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी और अभी हम ना करंट अफेयर और एनवायरनमेंट की वीडियोस भी डालते रहेंगे। तो अगर आप लोग यूपी लेखपाल की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल क्लिक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।